मैंने अपने पिछले गेम की डेवलपमेंट इसलिए नहीं रोकी कि मैं बोर हो गया या फिर मोटिवेशन ख़त्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। तो जो मैं पिछली गेम बना रहा था उसका नाम था की बिल्डिंग, और वो एक सिटी बिल्डर रोग लाइट गेम थी जिसमें आपने सिर्फ एक ही काम करना था, वो है बिल्डिंग्स को प्लेस करना। डिफरेंट किस्म की बिल्डिंग्स थी, उन डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स में से जिस बिल्डिंग टाइप को आप प्लेस करते उसके मुताबिक आपको रिसोर्सेज मिलती, और वो आपने किस तरह से मैनेज करनी थी। बेसिकली एडजेसेंसी बोनसेस थे डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स के। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स को लगा के, और अगर सेम बिल्डिंग्स को आप एक स्पेसिफिक एडजेसेंसी नंबर्स के साथ जोड़ते तो आपको कम्बोज मिलते, और उन कम्बोज से फिर आपके रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होते। तो दैट वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द गेम। आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट गेम बिफोर, क्योंकि ये गेम जिन गेम्स से इंस्पायर्ड है दोज गेम्स रियली डिड वेल। ठीक है, जो पहली गेम जिससे इंस्पायर्ड है दैट्स आइसलैंडर्स एंड द अदर वन इज बेलेट्रो। दोनों गेम्स को मैंने एक तरह से मिलाने की कोशिश की। आई थिंक इट्स फेयर टू से कि जो मेरा आइडिया है डैट वाज नॉट इनहेरेंटली रॉन्ग या बैड। जिस तरह से मैंने प्रोडक्शन की, जिस तरह से मैंने गेम बनाना चाही, जो प्रोसेस मैंने इख्तियार किया वो इंतहाई गलत प्रोसेस था, और उस प्रोसेस की वजह से आई हैड टू क्लोज दैट गेम। आई हैड टू लाइक क्लॉक दैट गेम, लाइक पोस्टपोन दैट गेम, या यूँ कह लो कि स्टॉप डिवेलपिंग की बिल्डिंग। एज ए प्रोग्रामर मेरा जो मेन कंसर्न अपनी पहली 3D कमर्शियल गेम के साथ था, दैट वाज द आर्ट एंड द आर्ट एसेट्स। तो मैंने आर्ट स्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, और यही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से मेरा पूरा जो गेम है ना उसका फोकस ही डिफरेंट हो गया। मतलब ये कि मैंने गेम डिज़ाइन पे का सोचा ही नहीं, मैंने सिर्फ आर्ट का सोचा, फिर आर्ट के बाद मैंने पॉलिश का सोचा, एनिमेशंस का सोचा। मैं डिफरेंट चीज़ों पर लग गया, और मैं डेटा भी बनाता रहा साथ साथ। लाइक आई फोकस्ड ऑन द डेटा साइड ऑफ थिंग्स, गेम डिज़ाइन डेटा परस्पेक्टिव से। लेकिन जो असल प्रोग्रेशन थी गेम की उसको तो मैंने देखा ही नहीं, और ना मैंने सोचने की ज़्यादा कोशिश की कि आप प्रोग्रेशन किस तरह से करनी है। सिर्फ जो मोमेंट टू मोमेंट गेम प्ले मैं उसी पर ही फोकस करता रहा, और वो जो कोर गेम प्ले जो होता है ना, छोटा जो लूप होता है विद इन द गेम, उसको मैंने बहुत पॉलिश कर दिया, बट आई डिडंट फोकस ऑन द बिग गेम डिज़ाइन बॉसेस। और फिर मैंने स्कोप को इतना रिड्यूस कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना कम कर दिया कि इट्स जस्ट प्लेसिंग द बिल्डिंग्स। मतलब प्लेयर को सिर्फ बिल्डिंग्स ही प्लेस करनी है, और बिल्डिंग्स प्लेस करके ही प्रोग्रेशन करनी है। एंड दैट्स एक्चुअली द नेम ऑफ द गेम एज वेल, की बिल्डिंग बनाते रहो, बिल्डिंग्स लगाते रहो, राइट। एंड सच्ची जो बात है, मुझे नहीं सी समझ आ रही कि भाई इसको किस तरह से इसकी लेंथ बढ़ानी, किस तरह से ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड चलेगी। प्रीटी श्योर कोई ना कोई तरीका होगा, कोई ना कोई आइडियाज़ होंगे, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, बट आई जस्ट कुडंट फिगर इट आउट। मैं बिल्कुल यूँ कह लें कि मैं री इन्वेंट कर रहा हूँ गेम डिज़ाइन को। चलो, आइसलैंडर्स तो एक डिफरेंट कैटेगरी है, लाइक इट्स नॉट अ रोग लाइट, बट आई एम ट्राइंग टू मेक रोग लाइट विद सच अ सिंपल मैकेनिक। आई थिंक ये पॉसिबल है, क्यों नहीं है, पॉसिबल है। बट मैंने गेम को इतना आगे एक डायरेक्शन पर बढ़ा दिया कि इसको रिवर्ट बैक करना वॉज अ लॉट ऑफ वर्क। दैट इज़ वाई आई स्टॉप्ड, राइट। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, एंड इट्स मोर ऑफ अ संक कॉस्ट फैलेसी कि यार मैंने इतना टाइम चूँकि अब लगा दिया है, इतनी इन्वेस्टमेंट मैंने लगा दी है अपनी, कि अब मुझे है कि चूँकि मैंने अपना टाइम और इन्वेस्टमेंट लगाई तो मुझे मजीद इसको आगे बढ़ाना चाहिए, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है जब उसका ROI काम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मुझे जो चीज़ की बिल्डिंग से समझ आई है वो यही है कि आप अपने मैकेनिक्स पर फोकस करो आर्ट से पहले। मैकेनिक्स को बनाओ, आर्ट को रहने दो, राइट। और मैकेनिक्स में भी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रोग्रेशन, कि यार आप अपने प्रोग्रेशन को बनाओ, बेशक रफली ही सही, प्रोग्रेशन कम अज़ कम गेम करनी चाहिए। आर्ट, आप बेशक प्रोग्रामर हो, आर्टिस्ट ना भी हो, आर्ट पे फोकस नहीं करना। आर्ट स्टाइल बेशक अलग से थोड़ा बहुत स्क्रिबल्स कर लो, या थोड़े बहुत मॉडल्स वगैरह बना लो, लाइक डिस्क्रीटली बनाओ इन अ सेपरेट वे, डोंट कंबाइन इट विद योर गेम प्रोजेक्ट इन द अर्ली स्टेजेस। पर्सनली मैं समझता हूँ कि अगर आपकी एस्थेटिक्स की सेंस अच्छी है, अगर आपको पता है कि यार एक अच्छी गेम कैसी नज़र आती है, तो आई थिंक यू कैन कम अप विद अ गुड आर्ट स्टाइल लेटर ऑन एज वेल। लेकिन मैकेनिक्स और गेम डिज़ाइन अगर आपने एक आर्ट स्टाइल के साथ शुरू में फिक्स कर दिया और आपने उसको लेके चले गए, तो उसको रिवर्ट बैक करना वुड बी अ लॉट ऑफ पेन। ठीक है, ये एक हकीकत बात है। दैट इज़ वाई आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन की बिल्डिंग। और स्कोप एक बहुत बड़ी बला है। स्कोप आपने शुरू में ही नहीं बिल्कुल ख़त्म कर देना, राइट। लाइक यू ओनली नीड टू रिड्यूस द स्कोप व्हेन इट इज़ नीडेड। जब आपको ज़रूरत हो तब स्कोप रिड्यूस करें, ऐसे ही ना स्कोप रिड्यूस कर दे। व्हेन यू रियली फील लाइक दिस इज़ द प्लेस यू नीड टू रिड्यूस द स्कोप, तब रिड्यूस करें। अगर आप लेट्स से ओपनली लाइक 99% स्कोप रिड्यूस कर दें एंड 1% इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट जो कि अब आपने बनानी है, तो द रिजल्ट मे नॉट बी गुड। शायद गेम डिज़ाइन का जो एसेंस है वो ख़त्म हो जाए।
उसमें से और एक अच्छी गेम ना निकल पाए। द ईजी वे टू आई गेस सॉल्व द स्कोप प्रॉब्लम और गेम डिज़ाइन प्रॉब्लम वो ये है कि आप किसी एक पॉपुलर अच्छी इंडी गेम की डिज़ाइन को टोटल कॉपी कर लें। इट डजेंट मैटर, राइट? आप एज अ लेट्स से न्यू गेम डेवलपर, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप ढेर सारी छोटी गेम्स खेलें, कोई एक छोटी गेम पकड़ें जो आपको बहुत पसंद आई है और उसका डिज़ाइन टोटल कॉपी करें, ठीक है? बाद में जाके उसको फिर थोड़ा बहुत चेंज कर लें उसके डिज़ाइन को। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग विद डियो शिफ्ट। मैं डियो शिफ्ट की आर्ट पे ज़रा भी काम नहीं कर रहा, ओनली मैकेनिक्स, ओनली प्रोग्रेशन। अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने यार लेवल सिलेक्शन का मेथड चेंज करना था, तो दैट वाज हाउ द लेवल सिलेक्शन लुक लाइक। फिर मैंने उसको चेंज करके ऐसे कर दिया और इट लिटरली टुक जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स। और यही काम अगर लेट्स से मैं की बिल्डिंग में करने की कोशिश करूँ, आई हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि अभी एट दिस स्टेज ऑफ डियो शिफ्ट मुझे करने की जरूरत नहीं। एंड दैट्स वाई आई थिंक जो ढांचा है वो बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी स्किन तो आप लगा लोगे, राइट? लाइक आर्ट, मैं नहीं कहता आर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट like you can manage art much easier as compared to managing the game design structure and the programming side of things. इसकी मिसाल इसी तरह है कि यार you have a big brush of paint and you have a small brush of paint और आपने पेंटिंग करनी है. So what brush would you choose first? You would choose a big brush and बड़े स्ट्रोक्स मारोगे पेंटिंग पे, ठीक है? और आप एक बिग पिक्चर पहले लेकर आओगे एंड देन यू विल टेक ऑन द स्मॉल ब्रश और उससे फिर छोटे स्ट्रोक्स करके डिटेल्स वगैरह डालोगे, राइट? लाइक दैट्स एग्जैक्टली हाउ गेम डेवलपमेंट इज एज वेल कि यार पहले बिग पिक्चर को सेट कर लो, उसका फ्रेमिंग कर लो एंड देन यू गो ऑन विद द स्मॉल ब्रश एंड डू द डिटेलिंग्स एंड द पॉलिश एंड व्हाट नॉट, इंक्लूडिंग द कंटेंट. दैट्स ऑल आई हैव टू से एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी. डेफिनेटली आप मेरे डियो शिफ्ट के डिस्कॉर्ड को ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. और साथ ही साथ स्टीम पेज मैं बता रहा हूँ जल्द आने वाला है प्ले टेस्टिंग भी. इंशाल्लाह स्टीम पेज को रिलीज़ करने के बाद प्ले टेस्टिंग भी हम स्टार्ट करेंगे. और ये सब आप मेरे डियो शिफ्ट के डिस्कॉर्ड में मतलब अपडेट्स मिलेंगी, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा. हर संडे के संडे मैं अपडेट्स शेयर कर रहा हूँ. तो अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.